कांटा निकलता है। आप लोगों की गृहस्थी में आरंभ परिग्रह, राग द्वेष सब होते हैं। कोई गृहस्थ ये कहे कि हम तो पापों से मुक्त हैं, असंभव। पूज्यवर सुखचंद्राचार्य महाराज कहते हैं आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन कभी ग्रस्त पापों से रहित नहीं हो सकता। ग्रस्त को पाप करना ही पड़ेगा, तभी गृहस्थी चलेगी। घर में झाड़ू लगाओगे कि नहीं? नहीं लगाओगे तो वही तो आरंभ हो गया। चूल्हा जलेगा कि नहीं? कपड़े धुलेंगे कि नहीं? मकान बनेगा कि नहीं? व्यापार करना पड़ेगा कि नहीं? सब करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसी का रास्ता जैन धर्म ने मुनियों को अलग किया। जिनके पास घर नहीं है उन्हें मंदिर की जरूरत नहीं है, अनगारी बोलते हैं। अनगारी बोलते हैं। और अनगारी नहीं, जो अनगारी हैं उन्हें मंदिर की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग जो स्नान नहीं करते हैं उन्हें अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात हम तुम्हें ये कह दें कि हम तुम्हारे लिए जो धर्म बता रहे हैं, इस धर्म में यदि तुम्हें बाधा जाए, मन नहीं बने अभिषेक पूजन का, मंदिर का, माला फेरने का, तो एक काम करो, पाप करना छोड़ दो बस। फिर तुम्हें ये पुण्य करने की जरूरत, मंदिर की जरूरत नहीं, पंच कल्याणक की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। अभिषेक भी जरूरत नहीं है, पर स्नान करना, दो चीजें ले लो, या तो स्नान करना बंद करो या अभिषेक करना चालू करो। दो में से ठीक कौन सा है? मुझे तो पसंद आया नहीं है। मैंने तो भगवान से कहा, तो भगवान मैं तो आपका अभिषेक करने वाला हूं नहीं। तो उन्होंने कहा मत कर, स्नान करना बंद कर दे। तो मैंने कही मंजूर है। जिंदगी निकल गई, 40-45 साल में आज तक स्नान ही नहीं किया। तो भगवान कहते स्नान नहीं किया तो अभिषेक नहीं करना। तो कितना सरल मार्ग जैन दर्शन है। स्नान करते हो तो अभिषेक जरूरी है। जल को गंदा करते हो तो गंदोदक बनाना पड़ेगा, अन्यथा ये जल तुम्हें ऐसा अभिशाप देगा कि एक एक बूंद पानी को तरसोगे। क्योंकि जल स्वच्छ होता है नहाने के पहले, और नहाने के बाद जल क्या हो जाता है? इतना गंदा हो जाता है कि आप लोग स्वयं भी नहीं छूते। तो जल तुम्हें अभिशाप देता है, रे दुष्ट, मैं तो मनुष्य को अच्छा मानता था, मैं तो तेरी संगति में आया तो गंदा और हो गया। अब ये ऐसी स्थितियां हैं, और 36,450 जीव मरते हैं एक बूंद पानी में। तो अब एक बाल्टी पानी में कितनी बूंदें हैं? एक आध दिन निकाल लेना, बाल्टी भर पानी रखना, उंगली डालते जाना, 1 2, और उसमें 36,450 का
गुणा कर देना। इतने जीव मरते हैं तब तुम्हारा एक दिन का स्नान होता है, एक दिन का स्नान। आप कल्पना करो, इतने जीवों की आराधना करने वाला व्यक्ति कहाँ तक सुखी रहेगा। तो जिनवाणी ने इस पाप से बचने के लिए एक उपाय बताया। चलो, तुमने गंदा किया पानी को, तो या तो तुम इतने पवित्र बन जाओ कि तुम्हें जल छुए तो गंदोदक हो जाए। हो सकता है क्या? तुम्हें जल छुए वो क्या हो जाए? नहीं हो सकता है। गृहस्थ का शरीर इतना पावन है ही नहीं। तो या तो स्वयं पावन हो जाओ, जल छुए और गंदोदक बन जाए, और या फिर 50 ग्राम जल ऐसे शरीर पे, ऐसी आत्मा पे ढाल दो जिसके ढलने के बाद गंदोदक बन जाए। जैसे जल तुम्हें अभिशाप देगा, तैसे ये प्रकृति कहेगी किसको अभिशाप दे रहे हो? बोले इसने मुझे गंदा किया है। प्रकृति कहेगी हे जल तू मूर्ख है, इसने गंदा किया है, लेकिन तुझे कहाँ पहुंचा दिया? भगवान के सिर पर पहुंचा दिया और गंदोदक बना दिया। इतना पावन गंदोदक बनाया कि मुनिराज भी उसको धारण करते हैं। इतना बड़ा कार्य श्रावक ने किया है। तब जल कहेगा हाँ, इसने तो मेरा बहुत बड़ा मान कर दिया। तो जब तुम अभिषेक करते हो, जल तुम्हारे दिन भर में जितना जल तुमने गंदा किया, और सबका पाप जल पुण्य में बदल देता है, बद्दुआ के स्थान पर दुआ दे देता है। ये भौतिक एनर्जी हुई। पारमार्थिक एनर्जी ये है, मैंने सारे श्रावकों के नियम देखे, सरल और सस्ता मात्र सारी क्रिया। या तो तुम प्रतिमाधारी बनो तो वो सब बन नहीं पाओगे, करोड़ों करोड़ों का दान दो, वो तुम सब दे नहीं पाओगे, अष्टमी चौदस का उपवास करो, वो तुम सभी लोग कर नहीं पाएंगे। अब एक ऐसी प्रक्रिया सरल और सस्ती नियम में ले लिया जाए कि जब तक मेरा हाथ स्नान करने के लिए उठ रहा है, तब तक मैं तेरा अभिषेक करता रहूंगा। ये नियम लेते ही कभी पैरालिसिस नहीं होगा, क्योंकि अभिषेक करता रहूंगा जब तक मेरा हाथ उठता रहेगा। और यह गंधोदक की महिमा बहुत बड़ी महिमा। स्वयं को गंधोदक नहीं लेना, दूसरों का गंधोदक नहीं लेना। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। दूसरों का बनाया हुआ गंधोदक लेते हैं, बाहर 2 कटोरे रखे रहते हैं। वो गंधोदक बहुत जहर है। सामने वाले की क्या भावना है क्या पता। मैं सदा उदाहरण देता हूँ, 2 व्यक्तियों में केस चल रहा है। एक व्यक्ति सुबह आया
और अभिषेक किया और भावना भाई कि हे भगवान, आज मेरी अंतिम बहस है, हमें जीतना चाहिए। अभिषेक करते समय ये भाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आप गृहस्थ हो और कर गए, चला गया वो अभिषेक, यहाँ गंधोदक रख दिया। 9-10 बजे दूसरा जिस पर वो केस था वो आया और वही गंधोदक पोत लिया। कौन सा? जिसमें उसके हारने की तंत्र विद्या कहती है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, यदि वह उसे ग्रहण कर लेता है तो तंत्र विद्या नियम से प्रभावकारी होती है। तंत्र विद्या कोई विद्या नहीं है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने अभिषेक किया, अभी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तुमने वही गंधोदक लगा लिया, अब प्रभाव नियम से तुम सत्य भी है तो भी हारोगे, क्योंकि तंत्र वो तुमने ग्रहण कर लिया। और यदि तुम भी अभिषेक कर लेते और उसी में तुम्हारा अभिषेक मिल जाता, अलग करने की जरूरत नहीं है, मिल जाने दो, मिल जाता तो फिर तुम्हारे सत्य की विजय होती, असत्य की हार होती। इसलिए दूसरों के हाथ का बना हुआ गंधोदक, अरे तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है। जैन कुल में जन्म तुम्हारा अंत में एक ही कारण है, तुमने जैन कुल में जन्म क्यों लिया? अंतिम कलमबद्ध बयान था तुम्हारा, एक आगम में मिला मरते समय, हे भगवान हमारा जन्म ऐसे कुल में हो जहां मैं भगवान को छू सकूं, मुनियों को आहार और कुछ नहीं है, और कोई कारण नहीं है। मरते समय तुम्हें ये भाव आया होगा, कर्म ने तुम्हें जैन बना दिया। अब ये कलमबद्ध बयान पे तुम कायम नहीं रहोगे तो ये कर्म बड़ा निर्दयी है, ये उठा करके तुम्हें ऐसे स्थान पर फेंकेगा जहां जिनेन्द्र देव का नाम भी नहीं ले पाओगे। इसलिए अपने बयान पर कायम रहो, अपनी भावना पर कायम रहो। 5 लोग अभिषेक नहीं कर सकते। पहला, पशु अभिषेक नहीं कर सकता। आप लोग कौन हैं? पूछने में कोई बाधा नहीं है। मनुष्य हो के पशु? हैं? हाँ, लगते तो नहीं हो। पशु अभिषेक नहीं कर सकता। दूसरा, हरिजन अभिषेक नहीं कर सकता। आप लोग कौन हैं? हैं? जैन। और नहीं करते हो तो हरिजन बनोगे। हरिजन बनने में बहुत फायदे हैं, जैन बनने में उतने फायदे नहीं हैं। हरिजन बनने में सरकार में कितने फायदे हैं? 35% पर नौकरी है, और जैनी को 95 पे भी, और हरिजन को कितने पे मिल जाता है? ऐसे ही मंदिर में हरिजन को कुछ नहीं करना, मंदिर के दरवाजे आकर के जाओ भगवान, इतने में उसको उतना ही पुण्य बंद करेगा जितना आप लोग अभिषेक आदि करके करते। तो जैन दर्शन में भी हरिजनों को छूट है। यदि जैन नहीं बन सकते तो हरिजन बन जाओ। कौन हो तुम लोग? हैं? जैन। तीसरा, महिला अभिषेक नहीं कर सकती, कुंद कुंद की मूल आमना के अनुसार।
बाद में दक्षिण परंपराओं में अभिषेक करती हैं, लेकिन मूल परंपरा नहीं है यह। दक्षिण के परंपराओं में, उत्तर भारत की कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में महिला अभिषेक नहीं करती। आप लोग कौन हैं? देख लो, चेक कर लो हो सही कि नहीं। आजकल का कोई भरोसा नहीं है। कपड़ों में तो दोनों की ड्रेसें आजकल एक हो गई हैं। दूर से देखो तो लगता है कि छोरा खड़ा होगा, पास में दागे तो जीन्स पहने छोरी खड़ी है। हाँ, महिला अभिषेक नहीं कर सकते। तीसरा, चौथा वह है, ऐसा पापी व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता जिसके हाथ का पानी समाज भी नहीं पीती है, ऐसा अभिषेक। और पांचवा वह है जो कोड़ी कुष्ठी हो, छुआछूत की बीमारी हो, वो अभिषेक नहीं कर सकता। जब तुम्हें कोई छुआछूत की बीमारी हो जाए तो अभिषेक नहीं करने में ही पुण्य है। जैसे कोरोना आया था ना, उस समय अभिषेक नहीं करना ही धर्म था, करना पाप था। कोरोना के समय अभिषेक करना बहुत बड़ा पाप था, क्योंकि कोरोना फैला। तो अब इन पांचों में से आप नहीं हो, और यदि आप अभिषेक नहीं करते हो तो मर के तुम इन पांचों में से कोई ना कोई में जन्म लोगे। अब इनमें से कौन सी वैरायटी तुम्हें अच्छी लग रही है वो तुम चुन लेना। पशु की, हरिजन की, महिला की, पापी की और कोड़ी कुष्ठी की। ये 5 चीजें हैं, इनको अभिषेक नहीं करना चाहिए। बाकी चक्रवर्ती भी अपनी जिंदगी में कभी बिना अभिषेक के भोजन नहीं किया। रावण तक भी उसने कभी तो ये नियम आपको। तीसरी बात है, मंदिर बनाने के बाद, मंदिर जिनके लिए बनते हैं, ये मंदिर बहुत खतरनाक हैं। तुम लोग मंदिर बना लेते हो, बहुत नुकसान है मंदिर बनाने से, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। बना तो लेते हो मंदिर तुम लोग, नुकसान बहुत है इनसे। इसलिए अच्छा है कि तुम लोग भावना भाव कि तुम्हारा मकान वहाँ हो जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। मंदिर ना हो, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में, बहुत फायदा होता है। जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं है वहाँ पर अपना मकान बनाओ। शीशा मऊ वालों, आप लोग यहाँ से बेच बाँच करके, क्योंकि खतरा है, बहुत खतरा। जहाँ मंदिर नहीं होगा, कोई पूछेगा भाई अभिषेक करते हो, तो एक ही जवाब, मंदिर ही, बस इतने में तुम बरी हो जाओगे। अब दूसरा है, हमारा जन्म जन्म तक वहाँ मकान हो जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। पहला वाला चाहिए या दूसरा वाला आशीर्वाद? तो फिर महानुभाव गलती मत करो। जिस समय ये मंदिरों में अभिषेक होता है, तुम घर में बैठे हो, नकारात्मक एनर्जी होती है उसमें। अंदर तो सकारात्मक होती है और बाहर नकारात्मक एनर्जी। ऐसी नकारात्मक एनर्जी आपके घरों में प्रवेश कर जाती है। कौन जैनी है
जो अभिषेक के समय घर में बैठा है, और उस समय तुम्हारे लिए ऐसे कर्म की बंध बन जाता है कि बहुत खतरनाक लाइलाज हो जाता है। इसलिए मंदिर बनाना है तो मंदिर का अभिशाप नहीं लेना, वरदान लेना है। अभिशाप नहीं लेना, वरदान लेना है। और इनके वरदान इतने अच्छे मिलते हैं जो ये मान के चले कि भगवान मैंने कितना पुण्य किया कि मेरी कॉलोनी में मंदिर है और आप बैठे हैं, 1000 काम हो लेकिन मैं तेरा अभिषेक चरण छूना नहीं भूलूंगा। फिर आपको अपने हाथ का गंधोदक। अब महिलाओं को क्या करोगे? महिलाओं को हमेशा अपनों के हाथ का गंधोदक लेना चाहिए। आप लोगों को एक ही उपाय करना है, जैसे बने तैसे अपने घर के पुरुषों को अभिषेक के लिए बैठना है। हर किसी के हाथ का बनाया हुआ गंधोदक मत लो, अपनों के हाथ का लो। आपसे कहना है, यदि आप कभी तकलीफ में हो तो माँ से रोटी की भीख मंगवा लेना। माँ बेटे के लिए रोटी की भीख मांग लेती है तो कोई पाप, लेकिन तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी माँ दूसरे के बेटे से मंदिर में गंधोदक की भीख ना मांग ले, वह ये ध्यान रखना। भगवान के सामने तुम्हारी माँ दूसरे से कहे बेटा मुझे गंधोदक दे दे, और तुम घर में बैठे हो, मत करना महानुभाव। ये खतरनाक इतना है, भव भवांतर तक तुम्हें अनाथ होना पड़ेगा। अनाथ ही जन्म लोगे, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए माँ ने गंधोदक की भीख दूसरे से मांगी। बेटे के हाथ का गंधोदक लो, और बेटा जब अभिषेक करता है और माँ सामने बैठी है, उस समय वो दुआ करे, भगवान यही मेरा बेटा है, बस ये सुखी है तो हम सब सुखी हैं। उस समय ये भावना देवे, नियम से वो भावना फलीभूत होती है। इसलिए माँ से कभी, माँ को कहो गंधोदक हम ला के देंगे, वो मंदिर नहीं आ पाए तो घर ले जाओ। घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गंधोदक छोटी सी कलसिया में घर ले जाना चाहिए। गंधोदक जो महिलाएं नहीं आ पाते उस समय उनको दो। एक और अतिशय, आपके बालक हैं, छोटे बालक पालने में पड़े हैं, पिता यदि अपने हाथ से गंधोदक लेकर के पालने में पड़े हुए बेटा बिटिया पोता पोती के माथे पर गंधोदक लगा देवे, 1000 मुनियों के आशीर्वाद से ज्यादा एनर्जिस्ट होता है वो। हम 1000 आशीर्वाद दें तो भी वो एनर्जी प्राप्त नहीं होगी जितना पिता अभिषेक करे और वो गंधोदक ले जाकर अपने हाथ से बेटा बिटिया को देवे। मान लो बेटा बेटी उस समय स्कूल गए हैं तो घर में रख दो, 1:30-2 बजे आएंगे तो माँ लगा देगी। माता पिता एक ही समान है, लेकिन आपको मिलना चाहिए। कितनी भी आपके अंदर गरीबी आ जाए तो पत्नी से भीख मंगवा लेना, मजदूरी करवा लेना, लेकिन पत्नी कभी मंदिर में पर पुरुष के हाथ का गंधोदक की भीख न मांग पाए, ये ध्यान रखना।
तुम घर में बैठे हो, पत्नी कहती भैया मुझे गंधोदक दे दो, नहीं, घर में कोई ना कोई पुरुष वर्ग अभिषेक करे, वो गंधोदक महिलाओं को मिलना चाहिए। तो मैं तुम्हारे, और ज्यादा मेरी गुरु दक्षिणा नहीं है, इतना ही है कि जितने इस मंदिर से रिलेटेड हैं, बाहर के भी हैं तो कोई बात नहीं, आज के बाद यहाँ पर आप लोगों की घर की महिलाओं को आपके हाथ का गंधोदक मिल जाए, यही मेरी भावना है। आपकी इच्छा तो पूरी हो गई, मैं आ गया, अब मेरी इच्छा भी पूरी करो। आप अपने हाथ से गंधोदक दो, 1000 महिलाएं बैठी हैं, आप सबको छोड़ के जाओ, तुम्हारी माँ कहाँ बैठी है, पत्नी कहाँ बैठी, उनको दो जाके। दूसरी माँ मांगे तो कह देना क्या तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? हाँ, क्या बात हो गई? जब तक ये रूप नहीं अपनाओगे तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, और आप लोग के घरों में सब आएंगे, आप लोगों को अभिषेक देखने का नियम नहीं लेना, गंधोदक प्राप्त करने का नियम नहीं लेना। घर का पुरुष वर्ग अभिषेक करके गंधोदक लाएगा तो ही रोटी खाऊंगी, नहीं तो उपवास। एक दिन कर लो, देखो, मुझे विश्वास है 95% बेटे माँ को भूखा सोने नहीं देंगे, समझाएंगे, करेंगे। स्त्री भी यदि नियम ले ले तो इनमें 75% पुरुष स्त्री को, पत्नी को भूखा नहीं सोने देंगे, अभिषेक को आ जाएंगे। स्त्रियों में हमने 75% रखा है, क्योंकि 25% इनसे इतने परेशान हैं कि निपट जाए तो अच्छी है। माँ में 95% रखा है। और कई लोगों को आदत होती है गंधोदक बांटने की, नहीं। एक बार एक माँ जी ने ऐसे ही नियम ले लिया प्रवचन में, बेटे ने कह दिया कि माँ तू कल मरती थी तो आज मर जा, मैं तो अभिषेक करने नहीं जाऊंगा। अब वो माँ जी आ गई, बोले महाराज जी अब नियम का क्या होगा? उसने तो कह दिया मरो तो मर जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने चिंता मत करो, तुम्हारे नाम से जायदाद संपत्ति है, वो मकान भी मेरे नाम है, दुकान भी, बहुत सारी संपत्ति, मैंने बस काम हो जाएगा। मैंने वकील को बुलवाया, यथार्थ घटना है, वकील से उस माँ की सारी संपत्ति का वसीयतनामा लिखवाया, और पूरी वसीयत यथार्थ में, आजकल के छोकरे पढ़े लिखे हैं, पक्का काम कराया, स्टाम्प खर्च किया। और बेटा जो तुम माँ जी तुम घर जाके कह देना, शांत रहना, वो देखेगा। बोले माँ तो आज कुछ बोली नहीं रही। माँ माँ क्या बात है? बोले कुछ नहीं बेटा, तेरे तो टाइम है ही नहीं। अब हमने नियम ले लिया है, कल प्रवचन सभा में फैसला हो जाएगा, हमारी सारी वसीयत जितनी है हम उसी को देंगे जो मुझे गंधोदक लाके देगा। बेटा घबरा, बोले माँ ये क्या कर रही है? बोले बेटा ये तो नियम की बात है, कल फैसला होना है, सभा में हम कहेंगे इतनी संपत्ति हम उसके नाम करेंगे जो हमें प्रतिदिन उसको हम बेटा मानेंगे।
वो घबरा गया और बेटा ने, मम्मी ऐसा मत करो। बोले बेटा करना ही पड़ेगा। वो तुरंत दूसरे दिन सुबह उठा और धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने आ गया। जैसे ही आया वो मुझे ये बाबा है खतरनाक, मुझे यूं देख रहा। मैंने कहा बेटा तू तो देखना है तो तू देख। अभिषेक किया, गंधोदक माँ को दिया। हमने कहा ये स्टाम्प फाड़ना नहीं, जिस दिन अभिषेक को नहीं जाए उस दिन बता देना बेटा, ये तलवार लटका दो इसके ऊपर। आज करीबन 8 से 10 साल हो गए। वो बेटा इतना प्रभावित हुआ, बोले महाराज जी आप इतना भी काम कर सकते हम लोगों के लिए, आप इतने नीचे उतर जाते हो हम लोगों को उठाने के लिए। स्टाम्प लिखवा दिया, वकील बना। उसके मन में ऐसा भाव आया कि आज वो जिस दिन अभिषेक नहीं कर पाता उस दिन वो उपवास खुद कर लेता है। तो आप लोगों को ये कार्य अपने घरों में चालू करो, अपने हाथ से अपने परिवार अपने बेटों को गंधोदक देने की प्रथा चालू करो और घर में गंधोदक ले जाओ, थोड़ा सा ले जाओ। हो सके तो रिश्तेदार आवें, उनका स्वागत भी गंधोदक से होवे तो कैसा मजा आएगा। गंधोदक से होगा, चाय पानी से तो करते ही हो, लेकिन आते ही चम्मच डाल देना उसके माथे पे। डाल साहब हमारे यहाँ आज जो भी आता है हम उसका सम्मान गंधोदक से करते हैं। बोलो कितना भला होगा, आने वाले को गंधोदक आते ही घर में मिला। तो बोलो ये बात मेरी पूरी हो पाएगी या नहीं? 2 बातें, अभिषेक स्वयं करोगे और घर की महिलाओं को अभिषेक स्वयं का बना हुआ दोगे। हाथ उठाएं देखें। बीच में पीछे कम हाथ उठ रहे हैं। जो हाथ नहीं उठाए उसकी मम्मी चली जाएगी, पत्नी चली जाएगी जिसकी उठाएगी। तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। ये बहुत बड़ी निधि है, साधारण चीज नहीं है। ये गंधोदक पद्म पुराण के अंदर आया है। कैकेयी को एक दिन दशरथ ने गंधोदक नहीं लाए, अन्न जल त्याग करके मरणासन की स्थिति में चली गई। मैं मर जाऊंगी लेकिन गंधोदक के बिना भोजन नहीं करूंगी। कैकेयी तो लोगों ने कहा रानी साहब हम गंधोदक लाए देते। बोले खबरदार। क्या फटकारा? खबरदार, मैं निपुती नहीं हूं। क्या बोली वो? मैं निपुती और मैं विधवा नहीं हूं। पति और बेटा मेरा घर में बैठा है, मैं क्यों दूसरे के हाथ से गंधोदक लूं? मरने की स्थिति आ गई। दशरथ ने गंधोदक भेजने में देरी हो गई। जिस नौकरानी के हाथ भेजा वो बूढ़ी थी, तो लेट आई। लेट आने पर कैकेयी ने हंगामा मचा दिया कि नहीं, मैं बेटे और पति के अलावा किसी के हाथ का गंधोदक नहीं लूंगी। मैं है, बेटा भी है, पति भी है। नारी, जैनियों की नारी शादी करने में अनेक कारण होते हैं आपके। एक कारण पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने लिया। बचपन में
पिता लाके गंधोदक देवे। बचपन में पिता लाके गंधोदक, और पिता का नियम से मरण तो कभी ना कभी हो गई। तो शादी करने में एक कारण है, जवानी में पति गंधोदक देवे। पति भी बूढ़ा होगा तो बुढ़ापे में बेटे को इसलिए जन्म देती है कि बुढ़ापे में बेटे के हाथ का गंधोदक मिले। ये जैन नारी के 3 रूप, बचपन में पिता के हाथ का, जवानी में पति के हाथ का, और वृद्ध अवस्था में बेटे के हाथ का अभिषेक जिस नारी को मिलता है वह नारी अपने आप में सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। ये कार्य आप लोगों को करना है। अभिषेक का यहाँ समय जो है एक समय पे करना, बार बार अभिषेक मंदिरों में नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बार ही होता है, एक बार ही। बार बार अभिषेक करना अच्छा नहीं। इधर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उधर घर में तुम बाथरूम में नहा रहे हो, सूसू जा रहे हो, मत जाना महानुआ। पहले नक्काड़ खाने में यहाँ घंटा लगता था, वो बजता था, सबको कह दिया जाता सावधान, मंदिर के अभिषेक का घंटा बज गया, कोई बाथरूम नहीं जाएगा, कोई भोजन नहीं करेगा। बना सकते हैं, चाय बना सकते, पिएगा नहीं, क्योंकि इस समय मेरे भगवान का। हाँ, यदि आप ट्रेन में भी हैं, मान लो आपको सूसू जाने का भाव हुआ और आपने घड़ी देखी, अभी 7 बजे हैं और 7:15 तक मेरे मंदिर में अभिषेक होता है। 15 मिनट के लिए आपने इसलिए सूसू रोक ली कि इस समय अभिषेक चलता है। ओहो, महान पुण्य। पारसनाथ भगवान कहे, तूने ट्रेन में मेरा सम्मान किया, ट्रेन में सम्मान किया। किसी व्यापारी के यहाँ खड़े हो, रिश्तेदार के यहाँ खड़े हो, आप लोग भी, महिलाएं, उन्होंने कहा भाई चाय पानी कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं भाई, अभी 15 मिनट बाद करूँगा। बोले क्यों? 15 मिनट बाद क्यों? तो क्या कहना, इस समय मेरे नगर के भगवान का अभिषेक हो रहा है। भगवान कहेंगे तूने रिश्तेदारी में, व्यापारी के सामने तूने मेरा सम्मान रखा, जा अब जहां भी दुनिया में तू रहेगा सदा मेरी छाया तेरे ऊपर सदा बनी रहे। 15 मिनट जो अभिषेक का काल है, शुद्ध कर लो। मंत्र तंत्र तो सिद्ध करना खतरनाक है। काल की सिद्धि 6 महीने यदि तुमने ये नियम पाल लिया, 24 घंटे में कितनी भी उलझन में आ जाओ, उस 15 मिनट में आप आंख बंद करके बैठ जाना, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। वो समय तुमने पवित्र कर दिया। इस समय मैं संसार के कोई भी कार्य नहीं करूं। कितने समय के लिए? 15-20 मिनट होता है, उतने समय के लिए रोकना है बस। क्योंकि इस समय एनर्जी जो है, बाहर की एनर्जी बहुत खतरनाक होती है, और यदि आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप घर में से मंदिर नहीं आ पाते हैं महिलाएं, तो उतनी देर के लिए घर गृहस्थी के कार्य रोक देना चाहिए। भोजन बनाने को रोक नहीं रहा हूं, भोजन खाना नहीं। तो इस प्रकार की क्रियाएं आपकी होना चाहिए। एक टाइम पर यहाँ पर अभिषेक हो, और अब तो कितनी विशाल 24 अकृत्रिम चैत्यालय लग रहा है मंदिर।
बहुत बढ़िया। नीचे देखते हैं तो भगवान की मूर्त भी बहुत, ऊपर देखते हैं तो 24 ही। तो अब आप लोगों को इसके लिए बहुत बड़ी, और धोती दुपट्टा अपने घर से पहन के आया करो, मंदिर के नहीं पहनना। बाहर वास की बात अलग है, यहाँ मंदिर से पहनते हैं, घर से आते हैं नहीं। बहुत बड़ा मंदिर से, मंदिर तुम्हें शुद्ध वस्त्र देता है और तुम उसे अशुद्ध लौटाते हो। किसी भी शास्त्र में मंदिर के कपड़े सुखाने का धोने का स्थान नहीं मिला, सब स्थान मिल गए। और ये तो धोती दुपट्टा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घर में अभिषेक का धोती दुपट्टा सूख रहा हो, प्रतिदिन अभिषेक करने वाला, उससे और कोई दूसरे कार्य नहीं करना। वो धोती दुपट्टा जिस घर में रखा हो, सूख रहा हो, उस घर में दुनिया के भूत पलीत आदि किसी की मजाल नहीं कि उस घर में प्रवेश कर दे। कोई निब्बू फेंक दे, कोई मूठ मार दे, कोई बद्दुआ देवे, कोई बुरी नजर रखे, घर में मात्र धोती दुपट्टा सूख रहा है। उतने मात्र से उसकी एनर्जी इतनी होती। मैंने कई बार इसका प्रैक्टिकल किया है। दूसरी बात, जब घर से तुम यहां आते हो, पुरुष कभी मंगल रूप नहीं होता। या तो साधु बन जाए या फिर राजा बन जाए, और कभी मंगल नहीं कहा साधु साहब। लेकिन सबसे बड़ा मंगल कहा कि जब श्रावक घर से मंदिर का धोती दुपट्टा पहनकर हाथ में अष्टद्रव्य का पुंज लेकर मंदिर की तरफ जा रहा हो, समझ लेना इससे बड़ा सगुन कोई दूसरा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा सगुन है। यानी धोती दुपट्टा पहनते ही तुम्हारा मंगल रूप हो जाता है, दूसरों के लिए सगुन हो जाता है। और मंदिर में यदि तुम्हें दूर हो तो क्या करें महाराज, दूर हैं तो आप डिब्बा बना लीजिए स्टील का, उसके अंदर रख लें, गीली टॉवल यहाँ करके बदल लें। अब मंदिर में ही रखना है तो दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा, मैला कपड़ा और फटा हुआ कपड़ा पहनकर कभी अभिषेक नहीं करना। दूसरे का उतरा हुआ, दूसरे फटा हुआ और गंदा कपड़ा, ये तीनों से अभिषेक नहीं करना। और मंदिर के घर में तो भाई का भी अंडरवियर ना पहनो। यहाँ धोती दुपट्टा किस किस के पहने हुए हैं, और कल किसी ने पहना था और उसको खुजली थी तो, और माली कैसे कपड़े धोता है, पानी में डाला निकाल के, मैल भी रहता है। इसलिए अपने शुद्ध कपड़े लाओ और मंदिर में ही रखना है। तो 2 जोड़ी मंदिर में आप 2 धोती 2 दुपट्टा साल भर के मंदिर में भेंट करो। और एक धोती दुपट्टा की धुलवाई कितनी लगती है? यदि माली रजक धोबी के यहाँ धुलने पहुंचे तो कितना रुपया लगेगा एक दिन का? 10 रुपया। 10 रुपये महीने के कितने हुए? साल भर के 3600 रुपया आप मंदिर में अपने धोती दुपट्टा धुलवाई का जमा करो, दान में नहीं। रसीद में लिखना चाहिए
मंदिर का धोती दुपट्टा की धुलवाई, ये, और उस पर नाम रहना चाहिए, दूसरा नहीं पहने आपका धोती दुपट्टा, उस पर नाम लिखो। फिर मंदिर के हाल में आप सुखाओगे तो उस हाल का किराया, फोकट का थोड़ी माल है यहाँ पर, उतना बड़ा हाल दी तो सब में बंटवारा। इससे अच्छा है अपने घर से पहन के आओ, शुद्धि के साथ आओ, और अन्यथा यहाँ बदल लो, ऐसा करना चाहिए। अब ये तो हुई विधि महिमा। अब मंदिर में अतिशय चाहते हो कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ेगा। बिना खर्चा पानी के कोई काम होने वाला नहीं है। यहाँ पर प्रथम अभिषेक जो होवे वो दानी के हाथ से होवे। पहले अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। पहला अभिषेक जो करे वो दान देकर, ये हाथ पानी से नहीं धुलते हैं, धन से मलिन होते हैं, दान से धुलते हैं। तो बाद में सब करेंगे फोकट, पहली धारा जो छोड़े वो दानी छोड़े, दान देकर छोड़े। और एक एक महीने का आप लोग ऐसे, मान लो 10 लोग हो जाएंगे तो 10 एक साथ धारा करेंगे, वो तो व्यवस्था हम बना देंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं होना चाहिए। एक एक महीने का आप लोग कम से कम कितनी राशि रखना चाहिए? 1 महीने तक वो प्रथम अभिषेक करेगा पांडुक शिला पर, 1 महीने बाद वो बदल जाएगा। ऐसे 12 महीने के 12 लोग, और 2-2 हो गए, 24 हो गए तो 2-2 लोग, जैसे अभी आनंदपुरी वगैरह में चलता है। उसका नाम बोला जाएगा यहाँ पर कि यहाँ श्रावक श्रेष्ठी का प्रथम अभिषेक फलाने श्रेष्ठी परिवार से हो रहा है। तो आप बताएं, कम से कम जैसे हर गरीब भी दे सके, पहला अभिषेक हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। पर्चियां बना ली? चले बोल भाई, कितना रखना चाहिए? 5100 रुपया की आवाज आई है। किसी को ऐतराज? कम बढ़? साल भर में एक बार देना है, लेकिन प्रति वर्ष देना है। साल भर में एक बार देना है, लेकिन ऑन लाइफ प्रति वर्ष देना है। किसी को कोई कम बढ़ की बात है? और ये 5100 रुपया तो सरकारी बोली है, सबको अपनी अपनी हैसियत से लिखाना है। कई बड़े लोग क्या करते हैं, जो सब लिखा है वो मेरा लिख लेना, तो फिर ठीक है, जो सबका धंधा चलता तेरा भी वैसे ही चलेगा। दान कभी भी हो दूसरे को देख के नहीं लिखाना, सरकारी बोली पर कभी दान नहीं तोड़ना, उससे ऊपर ही लिखाना। कोई 1 लाख, कोई 50,000, कोई 21,000, साल भर का मंदिर के लिए जा रहा है, साल भर में एक बार देना है। और 1 महीने वो अभिषेक करेगा, नहीं आएगा तो उसके नाम से किया जाएगा। यहाँ बोर्ड लगेगा प्रति महीने में, इस महीने का अभिषेक इनकी तरफ से है। और राशि अपनी शक्ति से लिखाना जो है, कोई जरूरी नहीं कि 5,000 ही हो, कोई 11,000, कोई 1 लाख, कोई 51,000, जिसकी जो हैसियत है। भगवान के लिए कुछ भी नहीं सोचना, अपनी शक्ति का विचार करना। मात्र हम 5 मिनट का समय देते हैं, इतने में सब लोग अपनी पर्ची पर अपनी राशि लिख दें, फोन नंबर लिख दें। महाराज श्री, अपनी शक्ति छुपाना नहीं।
महाराज श्री, बहुत सारी महिलाओं की भावना है कि हम लोग पर्ची में पैसा लिख के नहीं भर सकते। नाम पुरुष का लिखेंगे, आप बन सकते हो। महिलाएं भी सदस्य बन सकती हैं, क्योंकि फिर वो मार्ग आगे जाकर के इतिहास बन जाएगा कि महिलाएं भी अभिषेक करती थी। बेटे के नाम से दे सकती हैं वो। बेटे का नाम दे दें, अब किसी का नाम दे दें, यहाँ लिखा जाएगा पुरुष का नाम, आप पैसा दे सकते हैं। अब देखो 5100 रुपये अगर साल के रखे हैं तो मात्र 13.5 रुपये पर डे निकालना है आपको। कितना रुपए? 13.5 रुपये। एक सब्जी का नहीं, एक दाल का नहीं, एक अंगूर के त्याग में ही काम हो जाएगा। 365 दिन में 13.5 रुपये अगर गुल्लक में डालोगी तो साल भर में 5100 रुपये पैसे इकट्ठा होके मिल जाएगा। और 1 महीने अभिषेक के समय आपका नाम बोला जाएगा कि 1 महीने इस परिवार के सृष्टि के हाथों से ही कलश होगा। आप आओ या ना आओ तो भी आपके नाम से कलश होगा। बड़े आदमी 5100 नहीं लिखाएं, यदि बड़े आदमी जितनी हैसियत है वो लिखाएं। जितनी हैसियत लिखाओगे पुण्य भी उतना ही लगेगा। मिनिमम 5100 है, बाकी अधिक से अधिक 1 करोड़ भी लिख सकते हो, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। दो मिनट हो गए हैं। बाहर के लोग यदि लिखाना चाहते तो लिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो उस महीने में आना चाहे तो आए, नहीं आए तो भी उनके नाम से कलश होगा। एक व्यक्ति के लिए है। परिवार के 4 लोग अगर भोजन नहीं करते, एक एक करते हैं तो 1 नाम लिखा दो, और चारों भोजन अलग अलग करते हैं तो 4 नाम लिखा दो। क्या फर्क पड़ता है? तीन मिनट हो चुके हैं। पर्ची में पूरा नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर कंपलसरी, ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। और मोबाइल नंबर ऐसा देना जो बंद नहीं हुआ है। नहीं भागता कोई नहीं है। जल्दी जल्दी अपना नाम पर्ची लिख दें। जितना समय आप बचाएंगे उतनी महिमा और महाराज जी के मुखार में से सुनने का मौका मिलेगा। देखो महाराज जी ने क्या कहा, अगर आपकी हैसियत नहीं है, कमजोर है, तो 5100 है। यदि आपकी क्षमता है, हैसियत है, तो जितना ज्यादा लिखाओगे उतना पुण्य बढ़ेगा। महाराज जी ने कहा ना कि एक गरीब व्यक्ति को देख के उसने कहा, भैया देखो गरीब की भावना को ठेस ना लगे, इसलिए मेरे भी इतने ही लिख दो। तो उसका व्यापार भी वैसे ही होगा जो गरीब का था। तो अपन को ऐसा काम नहीं करना, अपन को बड़ा चढ़ा के लिखना है। ₹51 तो ऐसी राशि के परिवार के अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग भी दे सकते हैं, सबके नाम से कलश चलेगा। कई परिवार इतने अच्छे हैं कि सामंजस्य है, परिवार का एक व्यक्ति भोजन करता है और 10 लोग हाथ लगा लेते हैं, तो फिर ठीक है, 1 दे देना।
दो व्यक्तियों कमल ने कमल 21,000 भी लिखाए हैं। अच्छा और समेट देना, ये लोग टच होते हैं। अच्छा और को भैया अंदर के अंदर कर दो। 51,000 भी है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना पुण्य बढ़ेगा। एक घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग लिखाओ अपना अलग अलग। हर महीना आपको अलग अलग मिलेगा। एक स्थान पर एक परिवार में 12 लोग थे, 12 ने एक एक महीना लेकर 12 महीने पूरे कर लिए। पूरे परिवार का नाम चलता रहा पूरे साल भर। हर महीने उनका परिवार का नाम बोलता था। जो चर्चा नहीं कमाते करो, हैं, सुनो महाराज जी की बात को, शोर नहीं करो। ये नियत दान कहलाता है। अनियत दान तो अपन बड़े बड़े बहुत देते हैं, लेकिन ये नियत दान कहलाता है। यह दान सिंचाई के खेत के समान फलता है, क्योंकि यह सीधा जिनेन्द्र देव से संबंध रखता है। अतः बड़ी छोटा दान है, लेकिन सिंचाई के खेत में जैसे गेहूं फलता है, ऐसा ही अभिषेक के समय दिया हुआ दान सिंचाई के खेत के समान बलशाली होता है। और ये प्रति वर्ष देना है। हर वेदी पे चमक रहेंगे तो कोई भी भगवान को टच कर सकते पर्चियां हैं। वापस कर दें, पर्चियां वापस कर दें। टाइम हो गया, टाइम हो चुका, पर्ची वापस करें। नहीं मान, कितनी पर्चियां हो गई, वापस करेंगे। ओम शांति। भैया ये चवर मत छूइए, वेदी पे रखे हुए चवर मत आप स्पर्श करिए, और वेदी से दूर रहें। लो कल्पेश, चले अब गिनती करो सब। पर्ची की टोटल गिनती करो कितने लोगों ने भरी। अब आगे सुने। अब यह दान पूर्वक प्रतिदिन अभिषेक होगा, तो ये दान नहीं रहा, अब अभिषेक नहीं रहा, यज्ञ हो गया। जैसे पंच कल्याणक में अभिषेक होता है, वैसा अभिषेक यहाँ प्रतिदिन होगा। अब यहाँ पर इस ओम शांति। चर्चा नहीं करो, महाराज जी की बात सुनो। अब इस मंदिर का, जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही इस मंदिर का प्रथम नागरिक कौन बनेगा? महामहिम महायज्ञ नायक, जिसकी विशेषता होगी कि उसका परिवार 12 मासी जिंदगी भर एक पांडुक शिला पर अभिषेक करेगा। 12 मास जिंदगी भर। बोर्ड पर सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा महायज्ञ नायक, और उसका 12 मासी उसके नाम से अभिषेक होगा। वो आएगा तो नहीं आएगा तो अभिषेक उसके प्रथम नागरिक कौन बनेगा? सीसामऊ मंदिर का महामहिम महायज्ञ नायक जिंदगी भर के लिए है। और जो राशि बोली जाएगी, जिस राशि पर बोली टूटेगी, वह राशि वो प्रति वर्ष देगा जिंदगी भर, प्रति वर्ष देगा जिंदगी भर। जैसे अभी आनंदपुरी में डॉक्टर अरूप जी 2,71,000 रुपये में महायज्ञ नायक बने थे। आज 10-12 साल हो गए 2013 से, निरंतर प्रति वर्ष 2,71,000 रुपये दे रहे हैं। और इस बार तो अभी 5-7 और बन गए। तो जो बोली तुम बोलोगे, अब देखना लाभ कितना है। 12 मासी आपको एक पांडुक शिला पर अभिषेक करने मिलेगा, और 12 मासी आपका नाम बोलेगा।
बोर्ड में लिखा जाएगा महायज्ञ नायक। ये तो 1 महीने वाला है, 1 महीने के बाद आप हट जाओगे, वो नहीं हटेगा कभी भी। और जो राशि तुमने इसमें लिखाई है वो राशि उसमें काउंट हो जाएगी, अलग से नहीं देना, क्योंकि ये तो 1 महीने का है, वो तो साल भर 12 महीने का है। इसलिए महायज्ञ नायक की बोली लगा। चलिएगा, कौन सा भाग्यशाली होगा? प्रत्येक दिन पर डे, चाहे अधिक मास हो चाहे कम मास हो, आपका नाम 365 दिन महायज्ञ नायक के रूप में उच्चारित किया जाएगा। इसके बाद मंथली वालों के नाम बोले जाएंगे। तो ऐसा कौन श्रेष्ठी होगा जो महायज्ञ नायक बनकर के पुण्यार्जन करेगा? 1,11,111 1,11,111 वर्ष में एक बार पैसा देना है, ज्यादा बार नहीं देना, और पूरे साल भर